अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे हाउ टू नेम अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को, यानी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नाम कैसे रखते हैं, ट्रांजिशन कंपाउंड्स के। सो बेसिकली द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह। एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू नेम अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको चार्जेस का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है, NO के ऊपर क्या चार्ज होता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। वंस यू हैव दैट आइडिया देन वी कैन एबल टू मूव फॉरवर्ड। So the rules है, first rule है is order. Order means cation should be first and anion should be negative. सबसे पहले आपने कॉम्प्लेक्स में देखना है कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी कौन सी और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी कौन सी। मोस्टली जो आपका कोऑर्डिनेशन अफेयर होता है, कभी कभी वो पॉजिटिव होता है, कभी कभी वो नेगेटिव होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है। और जो उसके साथ अगर मेटल्स लगे हुए हैं उसके साथ तो वो मोस्टली नेगेटिव होगा, और अगर उसके एंड पे क्लोरीन्स या नेगेटिव ग्रुप्स लगे उसके बाद वो पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल Na3FeCN6, तो इस केस में देखिए Na पॉजिटिव है और FeCN6 कोऑर्डिनेशन अफेयर जो है वो नेगेटिव है। सिमिलरली अगर नेगेटिव केस में देखिएगा, एक और देखते हैं जो CuH2O4, तो इसमें CuH2O पॉजिटिव है और Cl माइनस नेगेटिव है, यानी कि कोऑर्डिनेशन अफेयर इसमें पॉजिटिव है और इसमें कोऑर्डिनेशन अफेयर नेगेटिव है। रूल ये है कि पहले हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन अफेयर पॉजिटिव है तो पहले वो लिखेंगे, और अगर आपका मेटल पॉजिटिव है तो पहले वो लिखेंगे। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट केस। आसानी के लिए हमेशा जब फॉर्मूले में पहले पॉजिटिव ही लिखा होता है। देन इज द नेमिंग ऑफ द लिगेंड। अगर आपका लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है तो उसके एंड में O आएगा, इट एंड्स विद एन O। फॉर एग्जांपल F नेगेटिव फ्लोरो, Cn नेगेटिव cyano and CH3COO एसीटेट का नेगेटिव इज एसीटाटो। देन वी हैव द पॉजिटिव चार्ज। अगर आपके पास पॉजिटिव जो चार्ज लिगेंड है दैट एंड विद द IUM। फॉर एग्जांपल अमोनियम एंड नाइट्रोसिलियम, तो ये इनके पॉजिटिव चार्जेस के साथ आएगा। देन इफ यू हैव अ न्यूट्रल लिगेंड तो वैसे का वैसे आएगा। कुछ जनरल लिगेंड्स है, फॉर एग्जांपल NH3 को अमाइन लिखेंगे, वाटर को हम एक्वा लिखते हैं, H2O को हम एक्वा, दे आर न्यूट्रल लिगेंड्स। सो वंस वी हैव दैट वन, देन अब है इनकी नाम रखना कैसे है। हमेशा लिगेंड्स के नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखे जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कोई नाम दे रहा हूँ तो पहले मैं अमाइन को नाम दूंगा, फिर इसके बाद एसीटेटो का नाम दूंगा, सॉरी पहले एसीटेटो आएगा AC, देन अमाइन, देन सायानो, एंड इस तरह हम इसके नाम रखेंगे डिपेंड अपॉन कि आपके कंपाउंड में लिगेंड किस तरह से मूव कर रहा है। ओके, लिगेंड नेम आर रिटन अल्फ़ाबेटिकली। नाउ एक दो पॉजिटिव और एक दो चीज़ें और, वो ये है कि मेटल कॉम्प्लेक्स। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन मेटल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके एंड में 8 आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, आयरन नेगेटिव चार्ज रखता है, यानी आयरन है तो पॉजिटिव, मगर अगर नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन अफेयर है तो ये फॉर्म फेरेट फॉर आयरन का फेरस कहते हैं उसको। अगर पॉजिटिव है तो मेटल एज सच लिखेंगे जैसे उसका नाम है। अच्छा, इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन्स में लिखेंगे 1 2 3 4 या -1 भी हो सकता है, और वो ब्रैकेट्स में आएंगे पैरेंथेसिस के अंदर। जिस तरह इस केस में आयरन के ऊपर +3 चार्ज है, मगर उनके वो कोऑर्डिनेशन अफेयर नेगेटिव है तो फेरेट और फेरेट 3। अच्छा, नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स जो हम उसको सॉल्व करते हैं। नॉट बेटर, फॉर एग्जांपल एक मुश्किल ख़तरनाक सा आपके पास एक ये फॉर्मूला दे दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका नाम लिखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि आपका जो कोऑर्डिनेशन अफेयर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस केस में कोऑर्डिनेशन अफेयर पहले लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव मतलब है कि हम जो है पहले इसका नाम रखेंगे। सबसे पहले लिगेंड्स के आएंगे, बाद में मेटल आएगा। अगेन कार्बोनाइल, अमाइन एंड हाइड्रोक्सो। तो अल्फ़ाबेटिकल चलें तो पहले अमाइन आएगा, फिर कार्बोनाइल, फिर हाइड्रोक्सो। कितने अमाइन है? 2 डायमाइन। कितने कार्बोनाइल है? 2 डाई कार्बोनाइल। कितने OH हैं? डाई हाइड्रोक्सो। डायमाइन, डाई कार्बोनाइल, डाई हाइड्रोक्सो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे फेज में आएगा मेटल। कौन सा मेटल है हमारे पास? प्लैटिनम का। तो प्लैटिनम पॉजिटिव है तो प्लैटिनम का प्लैटिनम वैसे लिख देंगे। प्लैटिनम पे चार्ज क्या है? +2, तो +2 चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन वी हैव सल्फेट। तो इस केस में इसका नाम बनेगा फॉर इंस्टेंस डायमीन, डाई कार्बोनाइल, डाई हाइड्रोक्सो, प्लैटिनम सल्फेट। वैसे इस पर 4 चार्ज है, ये कल लिखा गया +4 होना चाहिए था, यहाँ पे 4 होना चाहिए था। नेक्स्ट देखें एक और एग्जाम्पल, K2PtCl6। इसमें देखिए आपका कॉम्प्लेक्स के, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिवली चार्ज है इस केस में। सो हम ये करेंगे कि पहले आएगा K पोटेशियम, देन कॉम्प्लेक्स में क्लोरो हेक्सा 6 फ्लोर हेक्सा क्लोरो, प्लाटिनम प्लाटी, और नेट क्योंकि नेगेटिव था प्लाटिनेट, और आगे इसके बाद चार्ज आएगा 4। सिमिलरली दिस इज इंटरेस्टिंग वन। इसमें भी अगर देखें COEN2 Cl2 एंड Cl, इस पूरे के अंदर कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव तो कॉम्प्लेक्स पहले आएगा। अब लिगेंड देखने हैं, Cl इज फॉर क्लोरो एंड En फॉर इथाइल डायमीन। अब नोट आपने ये करना है कि आपका लिगेंड
बाइडेंटेट तो नहीं है। अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो उसको हम इथाइल अमीन ही लिखते हैं। अगर इथाइल अमीन 2 होंगे तो उसके बिस इथाइल अमीन, 3 होंगे तो ट्रिस इथाइल अमीन, इन केस ऑफ बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट ओनली। तो इस केस में ये 2 है, इसका ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो हम पहले लिखेंगे डाइक्लोरो, 2 क्लोरो थे, और डाई इथाइलामाइन लिखेंगे, बिस इथाइलामाइन लिखेंगे बिकॉज इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। और एंड में कोबाल्ट और 3 और क्लोराइड। एक और एग्जांपल जो नेगेटिव की है, इसमें ज़रा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है सोडियम वाली। अगेन कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव है तो पहले सोडियम आएगा, सोडियम आ गया, कार्बोनाइल पेंटा कार्बोनाइल आ गया, मैग्नीज का मैग्नेट आ गया। मैग्नीज के ऊपर चार्ज -1 है तो मैग्नेट -1 चार्ज आ जाएगा। मेटल के ऊपर क्या चार्ज है, तो इस तरह से हम इसके नाम दे सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इसकी प्रैक्टिस कुछ घर में भी करें, कुछ ऑनलाइन भी निकालें, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपको नाम नहीं लेना आ रहा उसका, तो यू कैन write it in comments and we'll try to answer it. Thank you so much for watching and keep subscribing. Thank you.